दें। और परमेश्वर भला परमेश्वर है जिसने अब तक हमेशा भला परमेश्वर है। और हमारे चर्च आने का और प्रभु ने जो हमें चर्च लेकर आया उसका एक ही मकसद है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करे। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन की बीमारियों को अपनी बातों के द्वारा दूर करे, उनकी समस्याओं से परमेश्वर आजाद करे। ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा नया जीवन दे। ये परमेश्वर का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन को बदलना चाहता है। वो अपने जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर के लोगों आप हर एक से बात करना चाहता है। और वो अपने दास के द्वारा बाइबल के वचन के द्वारा जब हमसे बात नहीं करे, सचमुच वो परमेश्वर कहता है कि वचन के सुनकर उस पर ना चल के अपने आप को धोखा देने वालों के समान मत बनो, परंतु वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन जाओ, कहा प्रभु ने परमेश्वर के लोग। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति और महिमा हो, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जागी प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जागी प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जागी प्यास बुझाए।
जाता है, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। बोले कलीसिया, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाए? हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बंधन वो बंधन टूट जाते यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां उखड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आंसू मिट जाती है उसकी उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, यस पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। देता है। यस पवित्र आत्मा वो हालात आपका स्वागत करते प्रभु। आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। आपका स्वागत करते। आपका स्वागत जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता 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 है। यस पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। वो हालात प्रभु बदल देता यीशु मसीह को परमेश्वर तेरी सामर्थ्य द्वारा तेरा अभिषेक कराए, तेरे शलालू द्वारा परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आने में भरपूर परमेश्वर आनंद द्वारा तेरे छुटकारा तेरे शलालू कराए। मैं तेरे आशीषों को खोलता हूँ परमेश्वर। स्वागत करता हालेलुया। Yes, yes, my Lord. वो हालात बदल देता है।
यीशु मसीह के नाम में। बहुत के हालात इस मीटिंग के बाद बदलने वाला है। इस सभा के बाद आप देखेंगे यीशु मसीह के जीवन नाम में। यस फादर, प्रभु यहोवा तेरी आग छुए, प्रभु तेरी आग छुए अपने लोगों को। तेरी आग छूकर हालातों को बदले परमेश्वर। तेरी आग छुए परमेश्वर। तेरी उपस्थितियों से भर जाए, तेरी उपस्थितियों से भर जाए, तेरी उपस्थितियों से भर जाए। प्रभु मसीह अपने सामर्थ्य हाथ को आपके ऊपर में रख रहा, आपके ऊपर में प्रभु का हाथ उतरा, आपके ऊपर में परमेश्वर के हाथ उतरा। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रहा। आपके हालातें बदल रही है, आपकी हालातें बदल रही है। आपकी बीमारी आपको छोड़कर जा रहा है, आपके प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रहा है, आपकी निराशा आपकी जिंदगी से उखड़ रहा है। आपके अंदर काम करने वाले केवल शक्तियां ऊपर चढ़ जा रही है यीशु मसीह के नाम में, उखड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा है, वो जा रहे हैं। मैं जाते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं जाते देख रहा हूँ, 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 जाते देख रहा हूँ। वो गंदी आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा है, वो हालातें बदल रही है आपकी। मेरे खुदावन आपके हालात को बदले, मेरा खुदावन की रूह आपको छुए, आराधना हो जाओ। यीशु मसीह की आत्मा आपको छुए। जिस आत्मा को परमेश्वर ने वो को जिंदा किया, वो आपको छुए और आप यीशु मसीह के नाम में जिंदे हो जाओ। आपके घाव चंगे हो जाएं, आपके घाव चंगे हो जाएं, आपके बंधन टूट जाएं, आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाए, आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाए, आपके प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाए, आपके डिप्रेशन आपको छोड़कर जाए, आपके हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके हालात बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदले, बदले। आप देश जमाने के साथ आने वाले हो, गवाहियों के साथ आने वाले हो, आप बड़े-बड़े गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो। आपके हालात बदल रहा है। आप एक शब्द में प्रार्थना करो, मुझे परमेश्वर मेरे हालात बदल दे। आज इस घड़ी मेरा हालात बदल रहा है, मेरा हालात बदल रहा है, मेरे हालात बदल रहे हैं। यीशु के नाम में बदलने जा रहा। बोलो 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 बोलो, अपने मुंह में बोलो, बोलो 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 बोलो। यीशु मसीह के नाम में हर असंभव संभव होने वाला है। आपके जीवन में हर असंभव संभव होने वाला है, संभव होने वाला। आपके जिंदगी से हर कठिनाई सरलता में बदलने वाला है, कठिनाई सरलता में बदलने वाला। आपके आंसू आनंद में बदलने वाला है, आपके दुख आनंद में बदलने वाला है, आनंद में बदलने वाला। आपके पीड़ाएं आनंद में बदलने वाला है, पीड़ाएं आनंद में बदलने वाला, वो चंगाई में बदलने वाला है। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाने वाला है। इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपको प्रयास देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो बहुत आत्मा तो अपने वचन को अपने दास के द्वारा मुझसे बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर। बहुत आत्मा यीशु मुझसे बातचीत कर, यीशु मुझसे बातचीत कर। प्रभु तेरे वचन को सुनकर आज मैं अपने आत्मा में खड़े हो जाऊं यीशु के नाम में। मैं अपने स्पिरिट पर यीशु के नाम से खड़े हो जाऊं, खड़े हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में, खड़े हो जाऊं यीशु 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 के नाम में। वो बदलने वाला है। वचन को सुनेंगे और आज आप हालात बदलेंगे। वो चालू हो चुका है बदलना, वो चालू हो चुका है। वो वचन को सुनेंगे और आप बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु के नाम में।
यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि आपके हालात वचन को सुनने के बाद बदल जाएगी, बदल जाएगी यीशु के नाम में, बदल जाएगी यीशु के नाम में, बदल जाएगा यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा यीशु के नाम में, बीमारी नहीं रहेगा यीशु के नाम में, अंधकार की शक्ति नहीं रहेगा यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर जाएगा, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति आपको छोड़कर जाएगा, हर शैतान की ताकत आपको छोड़कर जाएगा, हर बंद द्वार यीशु के नाम से खुलने वाला है। आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। फिर से अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु मसीह मुझे अपने वचन से छू, मुझे वचन से छू, मेरे हार्ट को बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जीसस। बोलो परमेश्वर मैं आपके भवन में आई हूँ, प्रभु आज मुझे स्वीकार कर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यीशु आज से मैं सब कुछ बदलते देख सकूं। अपने विषय को रखो 2 मिनट में, अपने विषय को रखो प्रभु के पास। जिस चीज में चाहते कि आपकी हालात बदले 2 मिनट बताओ पवित्र आत्मा को, बताओ बताओ पवित्र आत्मा को, बताओ बताओ पवित्र आत्मा को, बोलो यीशु को, बोलो 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 अपने हालातों को बोलो प्रभु यीशु, यीशु को बोलो, यीशु से बात करो थोड़ी देर। 2 मिनट आपके टाइम है, 2 मिनट आपके टाइम है। आप जिस चीज में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करे, उससे बात करें, पूरे कली से बात करें, पूरे कली से चुप न रहें। मुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु करीब आऊं, कितना है तू मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु
स्वागत करते हैं कि अपने लोगों से अपने वचन से बातचीत करें। प्रभु तेरे वचन के खुलने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगा बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। और तेरे वचन के खुलने से कोढ़ी पाक नजात पाते हैं और मुर्दे जी उठते हैं प्रभु। और तेरे वचन की सुनते सुनते तेरे लोग हील हो जाने पाए। तेरे वचन की सुनते सुनते प्रभु इनके बंद रास्ते खुल जाने पाए। आज प्रभु सच में तेरे वचन को सुनकर मानने के द्वारा इनके बंद कामें आशीषों में बदल जाए, हर दुख आनंद में बदल जाए, हर आंसू मिट जाए यीशु के नाम में। खुदा तेरे राज्य में प्रभु यहोवा ये बड़ी आशीष के कारण बने, गवाहियों के कारण बने परमेश्वर। प्रभु तो गवाहियों के बादल से घेर ले परमेश्वर। आज हर एक लोगों को पर में प्रभु तेरी आकर आशीष ठहर जाने पाए। यीशु के नाम से मैं आशीष को रिलीज करता हूँ तुम्हारे ऊपर। यीशु के नाम से आशीष को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे ऊपर में आशीष को खोल देता हूँ, 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 खोल देता हूँ। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। वचन के आने से पहले आशीष से खुल जाने पाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। रिसीव, 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 रिसीव the Lord. Receive, 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 receive। प्रभु तेरी आग एक एक लोगों पर आग ठहरे, एक एक लोगों पर आग ठहरे। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो कि वो हो रहा है, वो होने वाला है, वो हो गया है। शीशा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जिनके बच्चों को पर मैं बड़ी आशीष को मैं देख रहा हूँ अभी। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इन बच्चों को पर मैं तेरा अभिषेक ठहर जाने पाए, तेरा अभिषेक ठहर जाने पाए मेरे खुदावंद, तेरी अनॉइंटिंग और तेरी मसा ठहर जाने पाए परमेश्वर। छू हर एक को मेरे खुदाबंद तेरी सामर्थ्य आत्मा में ले खुदाबंद अपने लिए बना परमेश्वर, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए प्रभु जी। इनका खड़ा होना प्रभु तेरी ओर सुहाने पाए, इनका खड़ा होना प्रभु तुझे महिमा देने पाए, इनका आभास तेरे नाम को ऊंचे उठाने वाले हो जाए। छू पवित्र आत्मा एक एक और अभिषेक कर दे। हालेलुया। छू पवित्र आत्मा एक एक को तेरे आग ने टच करे इस मसीह के नाम में। तेरे आग ने टच करे, 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 टच इन द माइटी नेम ऑफ, टच इन द माइटी नेम ऑफ, टच इन द माइटी नेम ऑफ, टच, 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 टच होली स्पिरिट। एक एक लोगों के दिल में प्रभु तेरे आग ठहरे और ये बनता जाए इस मसीह के जिंदा बरकत नाम में। एक एक पल इनके लिए प्रभु तेरी महिमा का पल होने पाए, एक एक जीवन प्रभु इनके लिए प्रभु तेरे नाम की महिमा का जीवन होने पाए। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद देता हूँ प्रभु, प्रभु तूने हम सबको इसलिए बनाया कि हम तेरी महिमा करें प्रभु। मेरे पिता तेरी कॉलिंग हमको उभारे और खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। तेरी बुलाहट हमें फल दे परमेश्वर, तेरी बुलाहट हमें प्रभु जोश दे खुदाबंद, तेरे कामों को करने के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर।
सारे बच्चों को आशीष दे। पिता जितने आज भवन के नीचे प्रभु जो खुदा तेरे नाम की महिमा का गीत गाकर तुझे ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, तुझे आराधना देते हैं प्रभु हर सप्ताह, और सबको अपने सामर्थ्य हाथ से छू और अभिषेक कर। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। जितने नीचे खड़े, जितने पुलपिट में खड़े, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। उस यहोवा के जलाल को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। रिसीव द लॉर्ड, हालेलुया। और कहेंगे प्रभु मुझे बना कि मैं तेरे लिए बन जाऊं और तेरी महिमा का कारण हो जाऊं। पिता एक एक को आत्मा में भर और बनाता जाए यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम में। धन्यवाद पिता, हम सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कर जीवित यीशु के पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं और आशीष को पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार जोरदार यीशु के लिए ताली बजाएंगे। आइए अपने स्थानों पर बैठे और वॉलंटियर थोड़े सावधान सेवा में लग जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वॉलंटियर भाई और वॉलंटियर बहनें अपने कामों को करने के लिए अपने स्थानों पर लग जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो एक दूसरे को देखकर क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। कहाँ जाने के लिए? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। बोलो निर्भी क्या तैयार हैं? बोलो काजल को बोलो, बोलो 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 एक दूसरे को बोलो क्या आप तैयार हैं? दादी लोग तो आधा नींद हो गया लगते मुझे। हालेलुया। दादी लोग आधा नींद हो गया। बोलो सोने वाले हालेलुया, हालेलुया। सब सो गए तो कौन सुनेगा वचन? हालेलुया। सच में दादी लोग आधे नींद मार लिए खर्राटे हर करके। दादी, ओ मेरी दादी, ओ चाचा, यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप खुश हैं? हालेलुया। मेरा प्रभु भी चाहता है कि हम सदा खुश रहें। हालेलुया। आनंदित रहे, अपने दुखों में भी आनंदित रहें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। वॉलंटियर बहनें थोड़ा बात कम करें, पीछे खड़े हो जाएं आराम से और परमेश्वर के वचनों को सुने सब लोग। हालेलुया। और मेरे साथ एक वचन निकालें अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय, लास्ट चैप्टर 42 अध्याय। हालेलुया। निकालेंगे अय्यूब के पुस्तक चैप्टर 42 अध्याय। हम
आज आशीष की बातें सुनेंगे, बोलो आमीन। प्रभु यहोवा की आशीष। किसकी आशीष? प्रभु यहोवा की आशीष। प्रभु यहोवा आशीष हमें कैसे देता है? हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 42 अध्याय 10वां पद पढ़ो। क्या लिखा? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। आपने सुना कलीसिया? सुना कि नहीं? यस कि नो? यस, हालेलुया। आशीष कैसे आया अय्यूब के घर? बताओ। सुने तो बताओ, नहीं सुने तो एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। आपने सुना? कैसे में आया अय्यूब के घर आशीष? प्रार्थना के द्वारा। कैसे प्रार्थना? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना, औरों के लिए प्रार्थना। अपने लिए क्या? अपने लिए नहीं, औरों के लिए। हालेलुया। लोगों के लिए, पब्लिसिटी के लिए। हालेलुया। अपने मित्रों के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। उनके बेटा बेटियां, संतान, उनकी गाय भेड़ बकरियां, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि अय्यूब के सब कुछ चले जाने के बाद भी परमेश्वर को पुकारता रहा, जैसे वो पहले पुकारता रहा था। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया अय्यूब की जिंदगी से। लेकिन बाइबल बताती है अय्यूब प्रार्थना करने वाला दास था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाने वाला दास था। वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ बना रहा, उसके नाम की महिमा और तारीफ करता रहा। बाइबल बताती है सब कुछ चले जाने के बाद भी परमेश्वर के दास अय्यूब अपने लाइफ में प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान दिया उसने अपने जिंदगी को भर में। हालेलुया। बाइबल बताती है जब सब कुछ चला गया, उनकी पत्नी उसको कोसने लगी और कोसने लगी, कहती है कि तू अब भी अपने खराई पर बना है, या तो मरना है तो क्या कर, अब मर जा। अब तक तो परमेश्वर परमेश्वर गॉड गॉड करता रहा, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? यदि तेरा परमेश्वर रहता तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बचे, हमारे लोग क्यों नहीं बचे? यदि तुम्हारा परमेश्वर होता तो हमारे बच्चे का हालात ऐसा नहीं होता। लेकिन उसने कहा तो एक मोड़ स्त्री से बात करती है। निकालो 2 अध्याय 9-10 पद पढ़ो। क्या लिखा? उसके बाद फिर से यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? और उसकी स्त्री कहने लगी, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। और क्या कहने लगे कि परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाओ। और चाहे मरना चाहते हो तो तुम मर जाओ। हाँ, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। तू एक मूढ़ स्त्री से बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते क्या हैं, जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने, और बाइबल बताती है इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। और ना ही मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया उसने। हालेलुया। उसकी पत्नी कोसने लगे कि तेरा परमेश्वर किधर है? तेरा परमेश्वर होता तो हमारे संतान क्यों मर जाता? क्यों हमारे लोग इस प्रकार के तितर बितर हो जाते? हमारे लोग तितर बितर हो जाते, हमारे घराना क्यों उजड़ जाता? यदि तुम्हारा परमेश्वर होता तो आज हमारी प्रार्थना जरूर सुनता, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसने अपने पति को बहुत सारी बातों को दे करके उनको वहीं पीट मारा, उसने कांटा चुभाया। लेकिन बाइबल बताती है अय्यूब तो बोलने लग गया कि तो एक मूढ़ स्त्री है, तो मूढ़ स्त्री है। बाइबल बताती है मूढ़ स्त्री अपने घर को उजाड़ देती। हालेलुया। बहुत सारी मूढ़ स्त्री होती है जो अपने घर को क्या कर देती है? अपने हाथों से ढा देती है। नीति वचन के 14 अध्याय और पहला पद में लिखा, मूढ़ स्त्री अपने घर को उजाड़ देती है, पर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? अपने घर को बनाती है। हालेलुया। पढ़ेंगे अय्यूब के पुस्तक नीति वचन के पुस्तक 14 अध्याय पहला पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों, अरे भैया, उसको अपने ही हाथों से क्या कर देती है? ढा देती। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री
अपने घर को बनाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका घर बनने का हाथ आपके ऊपर में होता है। हालेलुया। आप जब बनाना चाहेंगे, आपके पति आपको साथ दे या ना दे, लेकिन आप उस घर को बना सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके पति का कुछ आयक हो या ना हो, आपके पति अच्छी जॉब में हो या ना हो, लेकिन यदि आप बुद्धिमान स्त्री हैं, उस घर को आप बना सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यदि बुद्धिमान हैं तो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मूढ़ स्त्री अपने हाथ से क्या कर देता है, उसको बना बनाया को उठा देता है। हालेलुया। बहुत सारे मार्केटों में देखते हैं कि स्त्रियां अपने बना बनाया घर को ढा देते हैं, अपने बना बनाया परिवार को ढा देते हैं, किसी दूसरे औरत के साथ में भाग जाते हैं, किसी दूसरे पस्त्री के साथ में भाग जाते हैं। हालेलुया। ये क्या है? मूढ़ स्त्री का एक निशानी है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब के पत्नी है बोलने लग गई, तू कैसा पति है, यदि तेरा परमेश्वर होता तो हमारा बच्चे नहीं मरते, हमारे बच्चे जीवित रहते, हमारा परिवार बना रहता। यदि तो अच्छा परमेश्वर के दास होता तो सचमुच हमारे परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर हमारी बिंदु को सुनता। हालेलुया। लेकिन अय्यूब कहता है कि तो मूढ़ स्त्री है, तो मूढ़ स्त्री है इसलिए करके तो ऐसी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं? क्या दुख ना ले? हालेलुया। उसके बावजूद भी परमेश्वर को अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती है अय्यूब अपने लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया। अय्यूब अपने लोगों के लिए हमेशा दुआ करता था। अय्यूब प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के दास था। अय्यूब दुखों में भी प्रार्थना करता था, निराशा में भी प्रार्थना करता था, कमी में भी प्रार्थना करता था, घड़ी में भी प्रार्थना करता था, कमजोरी में और दुर्बलता में भी प्रार्थना करता था, और अपने परमेश्वर से प्रार्थना बिल्कुल करके नहीं छोड़ता था। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया ना, उसके घर में आशीष आना चालू हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया। बहुत बार आशीष से हमारे लिए हम खुद प्रार्थना करते हैं और आशीष बंदा होता है। बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष से खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हम 42 पद में आएंगे फिर से। अय्यूब के पुस्तक 42 अध्याय, हम 10वां पद को पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और बाइबल बताती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसके सारा दुख को दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले और था, बाइबल बताती है जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे क्या कर दिया? अरे भैया दे दिया। बोलो हालेलुया। आशीष कब आती है? जब प्रार्थना करने चालू करते हैं। बोलो हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना को महत्व नहीं समझते, प्रार्थना में इतना कंजूस है, प्रार्थना में इतने बिल्कुल करके ठिठाई वाले लोग हैं कि प्रार्थना को महत्व नहीं देते। लेकिन बाइबल बताते हैं परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर को खोलकर आशीष हमको देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो इसी महीने आशीष आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अय्यूब प्रार्थना करने वाला दास था। अय्यूब अपने परमेश्वर से प्रार्थना को किया और अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखा। आपको मालूम है कि अय्यूब के कितने बेटे और बेटियां थी? कितने? 7 बेटे और 3 बेटियां। हालेलुया। टोटल उनके 10 परिवार थे। लेकिन बाइबल बताती कि शैतान ने एक ही झटका में 7 बेटा और 3 बेटियों को खत्म कर दिया। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया। उनके दास दासियां, उनके भेड़ बकरियां, उनके खद्दे भंडार, उनके सेवक सेविकाएं सब लूट गया मेरे लोगों। एक झटका में शैतान ने उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि अय्यूब सब कुछ चले जाने के बाद भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जो लोग परमेश्वर को रूबरू हो गए, वो सब कुछ चला जाए, धन चला जाए, संपत्ति चले जाए, संतान चले जाए, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ता। बोलो हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते, जो लोग परमेश्वर को नजदीक से समझ चुके हैं, वो चले जाने के बाद में इस बात की वो दुखी नहीं होता कि मेरे पास मेरे संतान चले गए, मेरे पास मेरे परिवार चला गया, मेरे पास मेरे संपत्ति चली गई, मेरे पास मेरा प्रॉपर्टी चला गया। अब मैं मान कर क्या करूंगा? अब छोड़ कर क्या करूंगा? अब जी कर क्या करूंगा? अब रह करके दुनिया में क्या करूंगा? बहुत से लोगों का ऐसा मानना हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। हालेलुया। पिछली बार हमने
वचन को देखा कि जो वचन पर मन लगाते हैं वो क्या पाते हैं? कल्याण पाते हैं। पर जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। धन्य। आप पढ़े मेरे साथ में 42 का आप 12 पद पढ़ो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों से में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। और बाइबल बताती है अय्यूब ने, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उससे पहले दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, जबकि बाइबल बताते उसके 7,000 भेड़ बकरियां थी, 6,000 ऊंट और 6,000 ऊंट हो गया, और 1,000 जोड़ी बैल, और बाइबल बताती 1,000 जोड़ी बैल हो गया, और 1,000 गधियां हो गई, और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और बाइबल बताती है उनके 7 बेटे की बेटियां और 3 बेटियां फिर से उत्पन्न हो गई। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर ने लौटाया कि नहीं? यस हालेलुया। इसका कारण क्या था? प्रार्थना। हालेलुया। चलो प्रार्थना करते हैं लौटने वाला आशीष यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आशीष आने वाला भी इसी महीने में यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। यदि आप 1 घंटा हर दिन प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के चरणों में बैठकर, रिजल्ट का रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करेंगे, परमेश्वर के आशीष खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी गवाहियों को मैंने सुना कि बहुत सारे बहनों की सैलरी बढ़ गया। हालेलुया। बहुत सारे भाइयों के अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो गया, मनी बैंक। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियों को देखा कि उनके बेटियां भाई श्याम क्या बोलते हैं, बुलेट भाई का बेटिया का उसके पेट से वो गायब हो गया। जो जबकि वो फोन से प्रार्थना, मैंने सामने नहीं प्रार्थना किया था, उनको फोन से बोला था प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर करता है यीशु मसीह की जिंदा बरकत नाम में। जब आप प्रार्थना में रहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बोलो हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज ये प्लानिंग करके चलते हैं कि परमेश्वर जो कुछ मुझे दे परमेश्वर, लेकिन मैं आपको अपने जीवन में परमेश्वर प्रार्थना का पहले महत्व जीवन में दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आज चाहे जैसे भी हालात में रहूंगा मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे आज कहने वाले लोग चर्च में पैदा होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहन क्या गवाही दे रही थी? दुष्टात्माएं प्रॉब्लम दे रहा था। हाँ चल रही, क्या होता था उसका एक्टिंग क्या था? चल रही, क्या कह रही थी? चुप रही। हालेलुया। लेकिन झटका लगा परमेश्वर की आत्मा का, आज चुप पे बैठी है। वो बोल रही थी थोड़ा लगता है थोड़ा, लेकिन आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के वचन को सुनकर आज के बाद आप उसको मानने वाले लोग हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हर असंभव को आपके लिए संभव करने वाला यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम में। हालेलुया। जो चीज नहीं हो रहा वो होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज से आप हार गए उसी चीज से आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। बहन ने अपने बेटा के गवाही लेकर आए और उसके बेटा को अरेस्ट कर लिया था, किसी चोरी केस में उसको फंसा दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उनके बेटा को आजाद कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने एक दिन फोन लगाया, मैंने कहा कि मैं कोतवाली थाना से पुलिस वाला बोल रहा हूँ रायगढ़ से। अजय जी बड़ा घबरा गए। हालेलुया। बोलते कि साहब क्या बात है? मैंने बोला यार मैं साहब नहीं पास्टर हूँ। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई में नहीं रखता, यीशु मसीह के नाम से छुड़ाता है वो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकालेगा, मुसीबत से निकालेगा, बीमारी से निकालेगा, दुष्ट आत्मा से निकालेगा, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे तो। अब अपने लिए प्रार्थना नहीं करना आज के बाद मेरी तरफ से। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना
नहीं करना। लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा कि आज के बाद यदि यहाँ से प्रॉमिस करके जा रहे हैं परमेश्वर, मैं अय्यूब के समान अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना करूंगा। आशीष का डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां उड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, आप जयवंत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो मेरा परमेश्वर भी देने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको मालूम है कि नामान कैसे चंगा हुआ? अब बताओ, नामान का चंगाई होने का कारण क्या था? बात मानने के कारण। हालेलुया। हाँ, एलीसा के पास में गया था, उसके घर में एक छोटी लड़की जो बंदी बना के रख गई थी ना, वही बता दिया। छोटी लड़की लड़की खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा। इतनी बड़ी, उधर देख कितनी बड़ी लड़की थी जो वहां पर बंदी बना के उसके घर में रहते थे। नामान के पत्नी की सेवा करती थी वो लड़की। और बाइबल बताती है कि वही लड़की क्या बोली उसकी मम्मी को, बोलती कि यदि तू हमारे देश में चला जाता अपने इस दास को लेकर के, तो ये क्या हो जाता? कोढ़ से चंगा हो जाता। क्योंकि वहां पर एक ऐसे भविष्यवक्ता है, ऐसे प्रॉफिट है, उसके हाथ रखने से ही क्या हो जाते हैं? लोग चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम में। हालेलुया। उसके हाथ रखने से ही हीलिंग हो जाती है, दुष्ट आत्माएं भाग जाता है, बीमारी भाग जाती है, कैंसर भाग जाता है, अरे लीवर चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब क्या हुआ, उस बात को सुना, उसने उसके पति को बताया, नामान को। और नामान को जब बताया ना, वो तो बिल्कुल शांत नहीं रहा। उस छोटी लड़की के बात पर विश्वास कर लेके सचमुच ये लड़की जानती होगी, सचमुच इसके देश में कोई प्रॉफिट होगा, वहां पर हमको जाना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती वहां जाने के लिए तैयार हो गया एलीशा भविष्यवक्ता के पास में जाने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है अपने चेलों को पकड़कर रथों में बैठ करके वो अपने स्थानों में से निकल पड़ा एलीशा के पास मिलने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा के पास में जब गया और उनको संदेश दिया कि कोई आए हैं, हालेलुया, तो उनके दरबार में जो खड़े थे वो संदेश पहुंचाया एलीशा के पास में। और बाइबल बताती है एलीशा के पास में पहुंचाया कि वहां के होर्मन के देश के वहां पर एक राजा आया है, कोढ़ी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। निकालेंगे वचन को, दूसरा राजा 5 अध्याय के पुस्तक और पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। पहला पद को पढ़ेंगे और दूसरा पद को पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। यस। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वह शूरवीर था परंतु क्या था? कोढ़ी था। कोढ़ी था। उनके हाथ पांव बिल्कुल कोढ़ में भर गया था। हाँ। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। और बाइबल बताती है अरामी लोग दल बांध करके वहां से एक छोटी लड़की को मैंने खड़ा किया था ना, बेटा खड़ा हो जा फिर से। ये इतनी बड़ी छोटी लड़की जो इनको देखो पीछे से उधर देखो उधर देख बेटा, इतनी छोटी लड़की को क्या कर लेकर आया था? बंदी बना करके वहां से ले आया था अपने देश में। हालेलुया। लेकिन इसी लड़की ने नामान के विषय में बात कर दिया। हालेलुया। कि वहां ले जाते हमारे प्रॉफिट के पास ठीक हो जाता। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसको कोढ़ से क्या कर देता? चंगा कर देता। बोलो चंगा कर देता। बोलो चंगा कर देता। यीशु चंगा करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आगे क्या हुआ? तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। और नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया,
इजरायली लड़की इस प्रकार से कहती है, हाँ, इजरायली लड़की इस प्रकार से कहती है उनके मम्मी को। अराम के राजा ने कहा, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र को भेज दूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर और वो सोना चांदी और रुपये पैसे और कपड़े को लेकर के वहां जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, रवाना हो गया। रवाना भी हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास, और वो इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, और वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले, जब ये पत्र तुझे मिले, तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है। हाँ, और एक पत्र लिख दिया कि मैंने तुम्हारे पास में नमान नाम एक व्यक्ति को तेरे पास में भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। तू उसका कोढ़ को क्या करना? दूर करना। हालेलुया। हाँ हाँ। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, हाँ हाँ, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? क्या बोलने लगे परमेश्वर के दास, क्या मैं मारने वाला जिलाने वाला लग गया तुझे? हालेलुया। हाँ हाँ, कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर कर सकूं। मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो। सोच विचार तो करो। वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। हालेलुया। एलिशा कहता है कि वो मुझे झगड़े का कारण ढूंढता है। ये कौन सा व्यक्ति को मेरे पास में भेज दिया भाई? क्या मैं मारने वाला हूँ, जिलाने वाला हूँ? हालेलुया। लेकिन 9 पद में क्या लिखा? 9। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। और बाइबिल बताती, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तब एलीशा ने दूत से यह कहला भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। और एलीशा ने दूत से ये कहला भेजा, उससे मिला नहीं, सुनो, उससे मिला नहीं, और कहा कि जाकर तू उसको कह दे नामान को कि वो यरदन में जाकर के 7 बार क्या करे? डुबकी मारे। डुबकी मारे। हालेलुया। क्या मारे? डुबकी मारे। डुबकी मारे। कौन सी आदेश दिया? डुबकी मारे। बोलो डुबकी मारे। डुबकी मारे। हालेलुया। ये कौन सी बड़ी काम है कोई बड़ा काम? लेकिन क्या कहा नामान ने? और तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। ऐसे करके उनके दूतों को भेजना था इस संदेश को। परंतु नामान क्रोधित हो गया। लेकिन नामान क्या हो गया? क्रोधित हो गया। हालेलुया। यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। और वो सोचा था कि मैंने सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा। और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को नामान क्या सोचने लगा कि वो कोढ़ के ऊपर में अपने हाथ को रख करके कोढ़ को दूर करेगा। मैं ऐसा सोच करके आया था प्रभु के दास के पास में। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। वो क्रोध से भरा हुआ लौट करके चला गया। तब उसके सेवक पास आकर उससे कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देगा, भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम को करने के लिए बोलता है, तो क्या तू उसे न करता? तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, फिर वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। और बाइबिल बताती यरदन में उसमें 7 बार जाकर डुबकी मारी। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा, और बाइबिल बताती है नामान का शरीर छोटे लड़के सा हो गया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहले क्या बोल दिया था? मना कर दिया था, अरे भैया ऐसे तो नदी हमारे देश में बहुत अच्छा नदी है, क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता था? मैं तो वहां डुबकी लगा करके
ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहां डुबकी नहीं लगाना। हालेलुया। उसने एलिशा की बात को इनकार कर दिया। कहते कि हमारे देश में अच्छा नदी है भैया, बोल दो उनको, प्रॉफिट जी को। हाँ, कोई बात नहीं, हुआ कर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश में अच्छी नदी है। लेकिन जो उसके साथ में चेले आए थे ना, उन्होंने बोला कि तू क्या बात करता है, प्रभु के दास ने तुझे बड़े पहाड़ तोड़ने के लिए थोड़ी बोल दिया। हालेलुया। कोई बड़ा काम करने के लिए तुझे थोड़ी बोल दिया, तुझे बोला तो है कि जा करके नदी में क्या करके डुबकी लगा के 7 बार क्या कर बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज कलीसिया को मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती आमोस के पुस्तक 3 अध्याय निकालेंगे, 3 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। हालेलुया। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 3 अध्याय और 7 और 8 पद। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भक्तों पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा, अपना मर्म बिना पूरा किए में कुछ भी प्रकट ना करेगा। सिंह गर्जा और भाई भी बताते, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, कौन ना डरेगा। यहोवा परमेश्वर यहोवा बोला, और परमेश्वर यहोवा बोला, और कौन भविष्यवाणी ना करेगा, ना करेगा। बोले हालेलुया। अरे भैया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने दास और भक्तों के ऊपर में प्रकट करता है, और जब तक वो प्रकट नहीं करता मर्म को पूरा नहीं करता। बोलो हालेलुया। आज भी आज कलीसिया के लोगों सुनो, परमेश्वर कुछ बातें जो आपको दे रहे हैं, यदि आप इस बात को लेते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा आप इस बात को लेकर के आज उस बात पर खड़े होते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर हालात यीशु के नाम से बदलने वाला है। यीशु के नाम में हर बंधन टूटेगा, यीशु के नाम में हर बीमारियां उखड़ेगा, दुष्ट आत्मा उखड़ेगी, अंधकार की शक्तियां जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, और यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। हालेलुया। हमारे चर्च के लिए भविष्यवाणी है, यदि आप 1 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, आपका जय होगा यीशु मसीह के नाम में। जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अल्लाह अपने आत्मा को घर में, और बोले कि परमेश्वर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगी, 1 घंटे में प्रार्थना करूंगा। आपका टाइम यीशु मसीह के लिए होने चाहिए। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो जीतने वाला भी लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रार्थना करने वाले हो तो आप फाइट करने वाले भी लोग होंगे यीशु के नाम में। यदि प्रार्थना करने वाले तो शैतान भागने वाला भी यीशु मसीह के नाम में। यदि प्रार्थना करने वाले तो जंग जीत आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे भविष्यवाणी मेरे प्रभु ने थे। हालेलुया। नबान को उसके चेले ने कहा कि प्रभु के दास ने कुछ तुझे थोड़ी बड़ा बात कर दिया, तुमको यही तो बोला है ना कि 7 बार डुबकी लगा ले, तो बोलता है कि अच्छा नदी है। हमें भी मालूम है आपके देश में अच्छा नदी है, लेकिन चाहता है क्या तू अपने आशीष पाना। बोलता है कि तू दास की बात को मान ले। हालेलुया। दास की बात मानेगा, सचमुच हीलिंग होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर अपने दास अपने भक्तों के द्वारा अपने मर्म को प्रकट करता है। बोलो आमीन। अपने मर्म को प्रकट करता है, बिना प्रकट करे वो नई सांस लेता। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़े आशीष को खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो यीशु के नाम से बड़े बड़ी गवाहियां भी आपके पास आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप गवाहियों को देखेंगे यीशु मसीह की जिंदा और बरकत नाम में। बोलो हालेलुया। बाइबल बताते हैं नमान समझाने में समझ गया। हालेलुया। वो लाइन अप हो गया, बात मान लिया, और बाइबल बताती है कि उसने यरदन नदी में जा करके डुबकी लगा लिया। कितनी बार? 7 बार। हालेलुया। 7 बार डुबकी लगाने के बाद बाइबल बताती उनका शरीर जो कोढ़ से भरा हुआ था
वो चंगा हो गया यीशु मसीह की जिंदा बरकत नाम में। हालेलुया। वो हर कोड़ आज के बाद जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के दास की बात को मान रहे कि आज के बाद प्रभु मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करूंगी, आज के बाद वो बीमारी भागने वाला है यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम में। वो दुष्ट आत्मा जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अंधकार जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान की ताकत टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो हर बीमारियां भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की सेना छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन जो बोला वो सत्य है। जो परमेश्वर बोलता है, यहोवा भविष्यवाणी करे कौन न डरे। हालेलुया। यहोवा बोले कौन भविष्यवाणी न करे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर बदलेगा दशा और दिशा दोनों को यीशु मसीह के नाम में। यदि आप आज के बाद 1 घंटा प्रार्थना करने वाले बहनें हैं, भाई हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि आपके कॉलेज, शबाद के कॉलेज में टॉपर है। टॉपर पत्रस खड़े हो या अपने क्लास में टॉपर है यीशु मसीह के नाम में। अपने कॉलेज में अपनी गवाही को 2 मिनट रखो, अपनी गवाही रखो माइक से। कितने परसेंट आया आपका बता? 83% आया। 83% आया। मैं जितने हम 2-250 फ्रेंड थे उसमें से मैं टॉप किया हूँ। अब मैंने कहा था सब लोग बोलते थे कि हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे। यहोवा भी करेगा, यहोवा के बंदा भी करेगा, मैं उसे सभी को बता रहा था। हालेलुया। परमेश्वर करता है। इसमें का साउंड मत बंद करना मेरे बेटा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर करता है। बोलो आमीन। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो वो आशीष आपके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष आपके घर खुलने वाला है यीशु के नाम में। वो बंद डोर टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। या प्रार्थना करने वाले हैं कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगी, मैं आपसे प्यार करूंगी प्रभु। मैं टीवी से, वीडियो से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से नहीं प्रभु। बहुत बार बहुत सारे घंटे बीत जाते हैं लेकिन हमारे पास में प्रार्थना करने के लिए कोई टाइम नहीं होता मेरे परमेश्वर के लोगों। हाँ मेरे लोगों, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो कोड़ भी भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी जैसे कोड़, हर जैसे गरीबी जैसे कोड़ जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर के दास आपको बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि वो जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि सारपत की विधवा के साथ में क्या हुआ? यस, आपको मालूम है? निकालो निकालो निकालो, पहला राजा 17 अध्याय निकालो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावंद, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। निकालो 17 अध्याय 8 पद पढ़ो, क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सीदोन के सारपत नगर में वहीं जाकर रह। और एलिया के बीच में परमेश्वर का वचन पहुंचा और कहा कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और मैंने सुन तेरे लिए वहां पर एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। एक विधवा को एलिशा के पास में परमेश्वर का वचन आया और कहा कि मैं विधवा, एक विधवा है वहां पर सारपत में, और वहां पर तू जा और वो तुझे खिलाया करेगा, तो वो तुझे खिलाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? अतः वह वहां से चल दिया, और अतः वहां से वो चल दिया और सारपत को गया, और सारपत को गया। और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि बाइबिल बताते हैं नगर के फाटक पे पास में जाकर के पहुंचा और क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही और थी। एक विधवा जो लकड़ी बीन रही थी, उसको बुलाकर उसने कहा, और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले। और उसको बुलाकर कहा कि किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ जा। जब वह लेने जा रही थी तो, और बाइबिल बताती जब उसे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास और ले उसने दिया। पुकार कर कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे साथ लेते आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं मेरे है, पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा
केवल घड़ी में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। और वो सारपत की विधवा माता कहती कि मैं 1-2 लकड़ी बीन कर ले आऊंगी, ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम खाएं और फिर मर जाएं। और वो कहने लगी कि हम खाएंगे, उसके बाद में हम मर जाएंगे और हमारे पास आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उससे कहा, एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। सुनो, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, मत डर, केवल जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। क्या कहा? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, तू मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ मेरे पास। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसको क्या करना? बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए ये बात कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगी। तब वो चली गई और इज़राइल के एलिया के वचन के अनुसार किया। बोलो हालेलुया। सुनेंगे हालेलुया। पहली तो ये माँ क्या कर रही थी? मना कर रही थी कि तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, हमारे पास थोड़ी सी कुप्पी में तेल और घड़ी में थोड़ा सा मैदे की सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं। हम इसीलिए लकड़ी बीनने के लिए आए हैं ताकि मैं इसे पकाऊं और खाऊं और मेरे बेटे को खिलाऊं और हम क्या हो जाएं? सीधा मर जाएं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दास ने क्या कहा कि जा तो मेरे बात के अनुसार कर। हालेलुया। जा तो बात के अनुसार कर। परमेश्वर जो कहता है उसे कर। परमेश्वर के दास की आत्मा में बोल रहे हैं उसे तो क्या कर? पूरा कर। हालेलुया। नमान भी क्या कर रहा था? पहले मना किया। 7 बार जब डुबकी लगाने के लिए बोला ना एलिसा ने, तो क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन जब उनको समझाया गया, जब उसकी समझ में आ गई, जब वो करने लग गया, तो बाइबल बताते उसकी कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। और यहाँ भी हम देखने की विधवा माँ कहती कि हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़े से तेल और थोड़े से आटा के सिवा, और हम लकड़ी बेलने के लिए आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से लेकर जाऊँ तो मैं अपने बेटे के लिए और मेरे लिए से पकाऊं और खाऊं और खा करके सीधा हम लोग मर जाएं और हमारे पास आगे जिंदगी जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, तो जा बात के अनुसार कर, मेरी बात के अनुसार कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज ग्रेस चर्च के लिए चैलेंज है। बोलो यीशु मसीह की। आज ग्रेस चर्च के लिए चैलेंज है। आज यदि इस बात को समझ जा रहे हैं मेरे लोगों, एलिसा के समान जो बात परमेश्वर के दास ने नमान के लिए कहा और एलिया ने उस विधवा माँ के लिए कहा, आज प्रभु के एक छोटा सा दास मैं अपने ग्रेस चर्च के लिए बोलूंगा, यदि आप हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग हैं और आप प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि मैं 1 घंटा आज के बाद प्रार्थना करूंगी अपने हर हालात में, हर आंसू में, हर आंधी, हर तूफान में, तो मेरा परमेश्वर भी बहुत कुछ करने वाला है आज के बाद यीशु मसीह की जिंदा नाम में। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, उसने परमेश्वर के दास की बात को मान ली और उसने जा करके उसने रोटी बनाई और बनाकर प्रभु के दास के पास में लाकर उनको परोस दे। हालेलुया। और फिर बाइबल बताती है कि ना तो तेल की कुप्पी में से तेल घटी और ना ही घड़े का मैदा घटा। कब तक मालूम है? जब तक अकाल वहां से समाप्त ना हुआ। हालेलुया। क्या लिखा आगे? तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। और एलिया के वचन के अनुसार, तब जो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार करी, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और तब वो अपने बेटा, घराने और पूरे परिवार समेत वो तब तक खाती रही, बहुत दिन तक खाती रही। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। बोलो हालेलुया। तो माता खाकर मरने वाली थी, फिर कैसे बहुत दिन तक खाती रही? इसका कारण क्या था? भाई? बात मानने के कारण। हालेलुया।
बात मानने के कारण, बात मानने के कारण, बोलो बात मानने के कारण, बोलो बात मानने के कारण, बोलो बात मानने के कारण स्वर्ग खुल जाती है। स्वर्ग से बंधने आ जाती टूट करके, सारे बंधने खुल जाती है, सारे जुआ टूट जाती है, सारी बीमारियां भाग जाती है, गर्भ के श्राप टूट जाता है, गरीबी का श्राप टूट जाती है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन। हालेलुया। बात मानने के द्वारा आशीष खुल जाती, बोलो आमीन। बात मानेंगे आशीष खुलेगा आज के बाद, बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने दास और भक्तों के द्वारा बिना मर्म प्रगट के बिना कुछ भी पूरा नहीं करता। उसने कहा यहोवा बोला कोई भविष्यवाणी ना करे, सी गरजे और कौन न डरे। हालेलुया। आज हमारे गृह से भविष्यवाणी बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने 1 घंटा प्रार्थना करेंगे वे हीलिंग पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने 1 घंटा प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में आशीष के डोर को खुलते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने 1 घंटा प्रार्थना करेंगे हर जुआ से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी से आजाद होंगे यीशु के नाम में, हर प्रॉब्लम से आजाद होंगे यीशु के नाम में, हर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। वो तो मरने वाली थी, कौन? विधवा मां, उसके बेटे दोनों, है कि नहीं? क्या बोली प्रभु के दास को? प्रभु के दास तो क्या बोलता है, परमेश्वर की सौगंध, हमारे पास थोड़ी सी तेल और कुप्पी में मुट्ठी भर आटा के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं इसलिए आई हूँ कि लकड़ी थोड़ा सा बिन कर ले जाऊं और अपने बेटे के लिए पकाऊं और मैं खाऊं और मेरे बेटे को खिलाऊं और हम क्या हो जाए उसके बाद में मर जाएं। लेकिन प्रभु के दास ने कहा कि तू जा मेरे बात के अनुसार कर। हालेलुया। जितने लोग अपने दिल में ले रहे हैं इस बात को कि प्रभु के दास जो कह रहा है कुछ तो होने वाला है, हालेलुया, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, तो मेरा परमेश्वर बड़े टेस्टमनी के साथ भेजने वाला भी है। बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं मान सकूं आज की बात को, आज से मैं मान सकूं प्रभु, ताकि मेरे घर में तेरी आशीष को देखूं प्रभु। बहुत बार हम नींद से प्यार करते हैं, बहुत बार हम व्हाट्सएप से प्यार करते हैं, बहुत बार हम फेसबुक से प्यार करते हैं, इंटरनेट से प्यार करते हैं, टीवी से प्यार करते हैं, लेकिन जीसस से प्यार नहीं करते हैं। जीसस से प्यार करेंगे सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। आज्ञा मानना सीख जाएंगे, डोर खुलता चला जाएगा यीशु के नाम में, बंधने टूटते चले जाएंगे, जुआ टूटते चले जाएंगे, आशीष के कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। क्वार्टर के बच्चे आ जाओ जल्दी।